कि इंडिया ने रशिया के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की थी। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन। रशिया के मामले में इंडियंस जो हैं उन्होंने नहीं सुनी। S-400 भी लिया था। 5 फरवरी तो एक फ्रॉड है जो जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? ऑक्युपाइड हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आज़ाद लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। चाबहार पोर्ट वो वाला पोर्ट है जो ईरान का मतलब गवादर से कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे वाक़या है और इंडिया उसके लिए कोशिश कर रहा था कि ये पोर्ट इनको मिले और उसके ज़रिए उनका जो एक्सेस है वो अफ़गानिस्तान और वाया अफ़गानिस्तान जो है वो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ उनकी कनेक्टिविटी हो पाकिस्तान को बाईपास करके। और फाइनली वो इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं। इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। भारत की महाशक्ति बनने की शुरुआत तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, पर अब इसके लक्षण भी दिखने लगे हैं। चाहे वो अंदरूनी राजनीति का मामला हो जो एक शक्तिशाली सरकार के रूप में है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन की शेयर मार्केट एम कैप के रूप में, या वैश्विक कूटनीति हो या सैन्य क्षमता, हर क्षेत्र में भारत की शक्ति सभी लोगों को दिख रही है। वैश्विक आर्थिक कमजोरी के बीच भारत का आर्थिक प्रदर्शन सभी वैश्विक शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। अमेरिका के विरोध अथवा पाबंदियों के धमकियों के बीच भी चाबहार पोर्ट का संचालन लेना एक नवीन उदाहरण है। इसी से संबंधित इस वीडियो में पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इंडिया चूंकि मेंबर नहीं है लेकिन उसको शुमार किया जाता है कि ही इज द पार्ट ऑफ द G7, जिसके ऊपर एक अमेरिका की एक है कार्ट्स एक्ट है, जिसमें अमेरिका कहता है कि वो हमारे दोस्त एलाइज जो कि रशिया से लेंगे वेपन्स खरीदेंगे, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो। तो ये बेसिकली इस पे आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी वार्न किया जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, तो चाइना की 2 और एक बेलारूस की कंपनी को जो है वो वार्न किया गया, बल्कि उनको तो सैंक्शंस की गई। 10 साल के लिए उनका एग्रीमेंट ईरान के साथ हो चुका है। 10 साल तक ये सी पोर्ट का जो ऑपरेशन है ये इंडिया चलाएगा और ये अभी 13 मई को ये जो पूरी एक बड़ी सेरेमनी, एक बड़ी तकरीब हुई है ईरान में, ईरान के शहर चाबहार में ही। और मेरे ख्याल में एक और माइलस्टोन जो है वो हासिल किया है इंडिया ने। और लाजमी सी बात है ईरान के लिए इस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों है वो भी आपको बताना है कि ये नहीं है कि इंडिया को जगह मिल गई और ईरान के लिए इसकी अहमियत नहीं, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा पाबंदियों का शिकार है, बहुत सारे सैंक्शंस हैं उनके ऊपर। ऐसे टाइम में इंडिया ने कहा यार ये आप हमें दे दें, हम जाने और हमारा काम जाने। तो एक तो मुझे ये भी क्वेश्चन मैं रेस करूंगा कि पाकिस्तान तो कहते हैं जी पाइपलाइन इसलिए नहीं लेके आ रहे कि अमेरिका हमें छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे ना अमेरिका की कोई बात उन्होंने की, मतलब उन्होंने दोनों ने खातिर में नहीं लाया, ना इंडिया ने और ना ईरान ने। ईरान तो चलो उनको पता है कि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मतलब उन्होंने ये फील ही नहीं किया कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। भाई हमारा अपना काम है, हमारी अपनी चीज़ है, हम क्यों पूछे अमेरिका से कि हम चाबहार पोर्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं या ईरान को दे रहे हैं। ये हमारा अपना एक पर्सनल जिसे कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है, इसी में हम फैसले करेंगे। और इस तरह की चीज़ें होना एक लिहाज से बहुत बेहतर, इसलिए एक तो रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ईरान
उसका इम्पैक्ट ठीक है पाकिस्तान में हो सकता है इतना ना हो। लोग ये कहते कि जी उसकी वजह से गवादर पोर्ट वीरान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार जब चाबहार इंडिया के पास नहीं था तो गवादर में हम कौन सा जिसे कहते हैं कि हमने बहुत बड़े तीर मारे हैं कि अब चाबहार के आने के बाद हम कहेंगे कि जी वो तो बड़ा नुकसान हमें हो गया। असल बात ये है कि चाबहार डेवलप्ड एरिया है, हर उसकी कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें बेहतरीन किस्म की अवेलेबल, एक बड़ा खूबसूरत शहर आबाद है। उसके मुकाबले में जब मैं बात करता हूँ ग्वादर की, तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहां पे बहुत पीछे है ग्वादर, अभी फिलहाल बहुत पीछे है। और वहाँ के फिर सिक्योरिटी के हालात और 100 चीजें और हैं। अगर उस पर बात करें, जब ये सारा कुछ होगा तो फिर नो डाउट चाबहार की अपनी इंपॉर्टेंस है, गवादर की अपनी इंपॉर्टेंस। इंडिया चूंकि मेंबर नहीं है लेकिन उसको शुमार किया जाता है कि ही इज द पार्ट ऑफ द G7। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला G7 समिट यूक्रेन पीस के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ दैट। और ये एक्नॉलेजमेंट है इंपॉर्टेंस की, उस चीज की इंपॉर्टेंस की कि इंडिया को दुनिया किस नजर से देखती है कि G7 में लाजमी इंडिया होता है। ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़े प्राउड की बात है कि उनको हर दफा बुलाया जाता है इस इंपॉर्टेंट फोरम के ऊपर, इस समिट में। और शायद चांसेस हम तो यही सुनते हैं कब बनता है परमानेंट मेंबरशिप, कब होती है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे इंडिया ऑलरेडी परमानेंट मेंबर बन चुका है। लेकिन खैर एनीवे, अगर नहीं भी है तो वहां पे उनकी बात इतनी ज्यादा सुनी जाती है, शायद परमानेंट की ना सुनी जाती। इंडिया के आदमी, अगर मैं आज गलत नहीं हूं तो सेकंड लार्जेस्ट आदमी है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बहुत जल्दी फिफ्थ हो जाएंगे, फिर फोर्थ का भी सफर दूर नहीं, आने वाले 10 सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, आई मीन बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। आपको अगर स्टूडेंट्स अच्छे चाहिए, स्किल्स अच्छा चाहिए, आपको मैनेजर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, यू जस्ट नेम इट, इंडियन आर एवरीवेयर। और इंडिया सप्लाई कर रहा है ग्लोबल मार्केट में। सो अब अगर आप इंडिया को जो मेजर डिसीजंस हैं उसमें शामिल नहीं करते हैं तो ये सिस्टम वर्कआउट नहीं करेगा, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। उसका रीजन ये है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, उसमें आपको जो रिसोर्सेज चाहिए पुल अप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वो रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे, उनकी एक्सेप्टेंस अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा है, तो वो सिर्फ भारत के ही प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं होंगे, वो बेसिकली वर्ल्ड के लीडर के रूप में भी आएंगे। इवन द वर्ल्ड वांट हिम टू कम बैक। तो आप इसलिए देखिए कोई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस दुनिया भर से हुई नहीं इस पॉलिसी को लेके, जैसे जो हिट पीसेस लिखे जाते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, या जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं टू मेलाइन समवन, वो सब कुछ नहीं दिखा। द वर्ल्ड वाज काम, इंडिया वाज काम, बड़ा ही पीसफुल इलेक्शन गया, पता ही नहीं चला। मैं एटलीस्ट मुझे तो कुछ ऐसा कि इलेक्शन चल भी रहे हैं। ऑल आई एम वेटिंग फॉर इज 4 जून डेट आ रहे हैं, जा रहे हैं कि हाँ 5 फेज का हो गया, अब 2 फेज और इलेक्शन बचे हैं। तो यस, मोदी जी का रिटर्न जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा।